एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारे अलग अलग स्टेट से जो हमारे पशु चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो जब हमारे पास फ़ोन करते हैं तो स्पेशली पैरालिसिस को लेकर के एक बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर किसी भी एनिमल में पैरालिसिस होती है तो पैरालिसिस होने के बेसिकली दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि अगर उस एनिमल में आयनिक डिसबैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से पैरालिसिस हो रही है। और दूसरा काज क्या होता है कि जो हमारी नर्व होती है, ज़्यादातर आप देखते हैं अगले पैर में पैरालिसिस बहुत कम होती है, पिछले पैरों में ही पैरालिसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके लिए हमारी जो सियाटिक नर्व होती है और उसकी जो ब्रांचेज होती है, पेरिनियल नर्व होती है, टिबियल नर्व होती है, अगर इन सब में कोई इंजरी होती है तो अगर इसकी वजह से पैरालिसिस होती है तो ये बेसिकली दो काज होते हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ एनिमल में पैरालिसिस होती है। अब आइए ये जानते हैं, अगर किसी भी एनिमल में आयनिक डिसबैलेंस की वजह से पैरालिसिस होती है तो उस परिस्थिति में उस एनिमल को रिकवर करना बहुत इजी होता है और उसकी जो रिकवरी आपको मिलेगी 1 हफ्ता के अंदर मिल जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसमें जो पैरालिसिस हुई है, वो जो नर्व मैंने बताया, चाहे वो सियाटिक नर्व हो या टिबियल नर्व हो या पेरिनियल नर्व हो या कोई भी नर्व हो, अगर उसकी डैमेजिंग की वजह से वो पैरालिसिस में जा रही है तो उसका ट्रीटमेंट ये मान के चलिए कम से कम 15 से 20 दिन जब आप करेंगे तब जा कर के उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। इससे कम समय में रिजल्ट पाना संभव नहीं होता है। हमने पैरालिसिस के फील्ड कंडीशंस में बहुत सारे केस मैंने किए हैं और जिसमें मुझे सफलता मिली है उन सभी में 15 दिन से ज़्यादा का इलाज चला है तभी सफलता मिली है। अब आपको करना क्या है, अगर किसी भी एनिमल में पैरालिसिस होती है तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आयनिक डिसबैलेंस की वजह से पैरालिसिस होगी तो उस एनिमल में टेम्परेचर या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर नर्व इंजरी की वजह से पैरालिसिस होगी तो उस एनिमल में टेम्परेचर नॉर्मल होगा। अगर कई दिन बीत जाएगा तो उस समय आप देखेंगे कि जो दूसरे डिसबैलेंस होते हैं, जो दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जब वो डिस्टर्ब होते हैं तब टेम्परेचर राइज होता है। अदरवाइज सामान्य तौर पे उनका टेम्परेचर आपको नॉर्मल मिलेगा। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में हमारा जो एनिमल है उसको पैरालिसिस आयनिक डिसबैलेंस की वजह से हुआ है या नर्व इंजरी की वजह से हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारी जो एनिमल है उसको जो पैरालिसिस हुआ है वो हमारा नर्व इंजरी की वजह से हुआ है, तो ऐसे पशुपालक को आप क्लियर कट बोल दीजिए कि इसका इलाज आप तभी करावें जब आपकी क्षमता 15 से 20 दिन इसका परमानेंट इलाज कराने के लिए हो तब। एक्चुअली में ये जो रनिंग वीडियो चल रहा है जिसको आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसमें ये केस है बेसिकली पंजाब राज्य का एक ज़िला है शहीद भगत सिंह, वहाँ का ये केस है। और इस केस को हम तक पहुँचाया है सुरेश राणा जी ने, उन्हीं के माध्यम से हम इसका इलाज भी करवा रहे हैं। इस केस को थोड़ा सा समझ जाइएगा। इस केस में पहले र्यूमनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी। र्यूमनल इन्फेक्शन इसका सही हुआ और सही होने के बाद ये पैरालिसिस में चली गई, उसके बाद ये खड़ी होना बंद हो गई। ये केस हमको जो मिला है वो 8वें या 9वें दिन सुरेश राणा के माध्यम से हम तक पहुंचा है और उसके बाद इसका 3 दिन इलाज चला है और 3 दिन इलाज चलने के बाद इस एनिमल को लगभग 20% से ज़्यादा का आराम मिला, जैसा कि पशुपालक ने बताया। और खड़ी करने पे उसके पैर में सेंसेशन भी आना शुरू हो गया। उसके बाद उस पशुपालक ने मना कर दिया कि साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से हम इलाज नहीं करा पाएंगे। अब ये केस ऐसा था जिसमें इस केस को पूर्ण रूप से सही किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी पैरालिसिस केस में अगर आपको रिस्पांस मिल जाता है तो हमेशा वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में ही जाता है। अगर नहीं सही होना होता है तो 3 दिन का जो भी हम लोग ट्रीटमेंट चलाते हैं उसमें आपको 1% का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी फील्ड में काम करने वाले नए पशु चिकित्सक हैं या जो इस पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, अगर कभी भी पैरालिसिस का ट्रीटमेंट आप हमारे द्वारा कराएं तो हमेशा पहले पशुपालक को कन्विंस कर लें कि उसका ट्रीटमेंट कम से कम 15 से 20 दिन चलेगा। उसके बाद उसका इलाज करवाएं और उसका पैसा खर्च करवाएं। अदरवाइज़ अगर उसकी क्षमता नहीं है तो उसका जो घर में पैसा रखा हुआ है उसको भी वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।